सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत आपका आज का हर पल हो। जितनी भी खुशियाँ आज आपके पास है उससे भी ज़्यादा आपके आने वाले हर पल में हो। आप सभी की सुबह आपको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा विद चिंकी पिंकी चुटुर पुटुर। हाय पिंकी। हेलो चिंकी। अच्छा यार पिंकी, आज तो क्लाइमेट कितना सुंदर है ना। हाँ यार, सच में आज की क्लाइमेट की वजह से तो हमारी ये सुबह इतना खूबसूरत है। इसी ब्यूटीफुल फॉगी फॉगी सुबह के ऊपर गुड मॉर्निंग पोयम सुनेंगे, लेकिन चिंकी पिंकी से नहीं। हम नहीं तो कौन सुनाएंगे? मेरी फ्रेंड अनोखी सुनाएगी। वो ना बहुत चुलबुली है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। पता है, रिंकी को पोयम सुनाना बहुत पसंद है और इसको बहुत सारे पोयम भी आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का एक गुड मॉर्निंग पोयम सुनेंगे बाय अनोखी, जो आज की स्पेशल गेस्ट है हमारी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अनोखी। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियाँ खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसी मस्तानी। ये प्रात की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू चिंकी पिंकी, आप दोनों ने मुझे पोयम सुनाने का मौका दिया। तुम्हें भी थैंक यू, हमारे कहने पर पोयम सुनाया। फिर ऐसे ही सुनाते रहना, हम सभी को अच्छा लगा तुम्हारी पोयम सुनकर। अगर सूरज न निकले, पंछी न चहकाए, हवाओं में ठंडापन न हो तो हमारा क्या हाल होता। यही हाल होता कि सुबह से दोपहर तक सोते और हमारी सुबह होती दोपहर के 12 बजे। सच में यार, इस प्रकृति के पांचों तत्वों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है, जो हमें इतना सुख देते हैं। अच्छा यार, जरा ये बताओ कि हमारे इस नेचर में 5 तत्व भी है। मना, थोड़ा समझाती हो क्या? हाँ, तुम्हें पता नहीं? मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो चलो सुनते हैं। ओके, मैं सुनाती हूँ, आपको भी नहीं पता होगा तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। प्रकृति 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। कहते हैं ना, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। हाँ, मैंने भी सुना है अपनी दादी से। अच्छा, तुमने भी सुना है? और बताओ ना, तुम्हें और क्या क्या पता है? मैंने मेरी दादी से सुना था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसलिए तो हमें प्यास लगे तो आप पानी ही पीते हैं और कोई लिक्विड पदार्थ पीते हैं क्या? नहीं ना। सांस लेनी हो तो ऑक्सीजन माना शुद्ध हवा ही लेते हैं ना। अरे यार, तुम्हारी दादी तो बहुत वंडरफुल बातें बताती है। मुझे बहुत अच्छा लगा और कंफर्म भी हुआ कि हमारा ये शरीर 5 तत्वों से ही बना हुआ है। देखो ना, बातों बातों में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। समय का तो बिल्कुल पता नहीं चला। अरे तुम भी ना, मुझे पता है मेरे साथ हमारे फ्रेंड्स भी हमारे चुटुर पुटुर को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सभी की और एंटरटेनमेंट करने के लिए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, ओनली फॉर आवर रेडियो मंजीरियंस। फिर जरा जरा महकेगा खुशबू के मौसम आएंगे, फिर चिनार की शाखों
पोषमाल गिंदने द्रायलो सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो मेरे संग संग बोलो, हे रिंग पोषमाल गिंदने द्रायलो लो। हे आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो मेरे संग संग बोलो, रिंग पोषमाल गिंदने द्रायलो लो। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा विद चिंकी पिंकी चुटुर पुटुर। हम सभी का आधा समय तो गुड मॉर्निंग में ही चला गया। आज तो ना मैं हमारे फ्रेंड्स के लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, सुनेंगे क्या? जरूर सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का हेडलाइन है आलिया का दोस्त। अच्छा, उठो आलिया, आज बसंत है, तुम्हें पूजा के लिए भी तैयार होना है।
अम्मा ने कहा। आलिया जल्दी से बिस्तर से उठी। वो अपना नया लाल लहंगा पहनने के लिए बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी। अब ज्यादा इंतजार उसकी बस से बाहर था। उसने जल्दी से स्नान किया और नया लहंगा पहना। अम्मा चमेली के ताजे फूल लेकर आ रही थी। उन्होंने आलिया को पुकारा और कहा, अपने बालों को देखो, अभी तक गीले हैं। तौलिया कहाँ है? यहाँ आओ। अम्मा तौलिया से बाल सुखाते हुए, अब तक खाने के लिए कुछ न पका, खाने के बारे में बड़बड़ा रही थी। आलिया ने एक भी शब्द नहीं सुना। वह तो अपने लहंगे व बछड़े के बारे में सोच रही थी, जिसका यह पहला बसंत था। अम्मा ने आलिया के लंबे बालों की चोटी बना दी और उसमें चमेली के फूल लगा दिए। आलिया ने अपने आप को आईने में देखा, मुस्कुराई और बाहर दौड़ पड़ी। शेड में सिर्फ बछड़े की माँ गंगा ताजी घास खाते हुए खड़ी थी। गंगा को पुचकारते हुए आलिया ने पूछा, बछड़ा कहाँ है? गंगा ने घास खाना बंद कर दी और काली बड़ी बड़ी आँखों से आलिया के तरफ देखने लगी। अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम? आलिया बोली। बछड़ा गायब था। अम्मा जोर से चिल्लाई, आलिया जल्दी आओ, पूजा शुरू होने वाली है। पूजा स्थल सुंदर फूलों से सजा हुआ था। वातावरण में खुशबू महक रही थी, लेकिन आलिया का मन तो कहीं और ही था। वह सोच रही थी कि बछड़ा कहाँ गया होगा। पूजा के बाद आलिया हाथ में बहुत सारा प्रसाद लेके गार्डन की तरफ भागी। उसने बछड़े को पुकारा कि वह उसके लिए कुछ विशेष लाई है। कुछ मिनट बाद पत्तियों की सरसराहट हुई और बछड़ा पत्तियों के बीच में से झांकने लगा। अच्छा, तो तुम यहाँ हो? मेरे नए लहंगे को देखो, आलिया ने कहा। लेकिन बछड़ा तो प्रसाद खाने में व्यस्त था। आलिया को बुरा लगा और वह बोली, कल जब तुम्हें पूजा के लिए सजाया जाएगा तो मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आऊंगी। आलिया के गाल गुस्से से लाल हो गए और वह वहाँ से जाने लगी। बछड़े ने उसे जाते देखा तो वह उसके पीछे दौड़ा और उसने आलिया के लहंगे को अपने मुंह से पकड़ लिया। छोड़ो इसे, छोड़ो, तुम मेरा लहंगा खराब कर दोगे। अगले दिन ग्वाला दौड़ता हुआ आया और बोला, मालिक, बछड़ा हार पहनने से इनकार करते हुए भाग गया है। मुझे मालूम है वो कहाँ है। आलिया ने कहा। बछड़ा उसी जगह पर छुपा था। आलिया बोली, मुझे मालूम है तुम यहाँ क्यों छुपे हो। तुम हार नहीं पहनना चाहते। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम हार पहनकर कितने अच्छे लगोगे? आओ और अपनी माँ को देखो, वह कितनी सुंदर लग रही है। आओ मेरे साथ। बछड़ा अपनी जगह खड़ा रहा। आलिया ने उसके माथे पर हल्दी व कुमकुम लगाया और उसके गले में हार डाल दिया। आलिया ने कहा, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। बछड़ा खुशी से उछल पड़ा। आलिया ने उसे गला लगा लिया। वाह, ये स्टोरी तो बहुत क्यूट है ना। इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि कोई भी व्यक्ति को मोटिवेट करना हो तो पहले उसका तारीफ करना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। तारीफ और शाबाशी देने पर कोई भी काम और अच्छा हो सकता है। इसलिए किसी भी इंसान की हर अच्छाई के कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चिंकी पूजा घर को सजा रही है, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा था। उस जगह हमें ये कहना चाहिए कि तुम्हारा डेकोरेशन अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इसके बदले ऐसा करोगी तो और सुंदर दिखेगा। ऐसे ही हमें हमारे साथियों को आगे बढ़ाते रहना है। थैंक यू पिंकी, तुम्हारी नई सोच ने हम सब में एक नया उत्साह भर दिया। पहले थैंक यू तुम्हें करना चाहिए कि तुम्हारी स्टोरी से कि हमें इतना कुछ सीखने को मिला। आपको भी हमारा ये स्टोरी पसंद आया ना फ्रेंड्स? अभी हम क्या करें आपके लिए, जरा बताइए तो सही। हमारे दोस्त चाहते हैं कि हम उन्हें एक चुटकुला सुनाए। ओ, जोक? मैं सुनाती हूँ जोक। हाँ ठीक है। एक दिन कसाई बकरे को लेकर काटने जा रहा था।
बकरा, मैं चिल्ला रहा था। तभी एक बच्चे ने पूछा, आपका बकरा क्यों चिल्ला रहा है? तो कसाई बोला कि मैं इसे काटने ले जा रहा हूँ, इसलिए इतना चिल्ला रहा है। पता है बच्चे ने क्या सोचा होगा? बच्चे ने सोचा कि स्कूल ले जा रहे होंगे, इसीलिए बकरा इतना चिल्ला रहा है। सच में यार, हम बच्चों का सोचना बिल्कुल न्यारी रहती है, लेकिन तुम्हारी ये जोक बहुत अच्छा रहा। अच्छा दोस्तों, चुटुर पुटुर शो में अभी वक्त हो रहा है अल्प विराम देने की। हम फिर आगे बढ़ेंगे एक छोटी सी गीत के बाद। नदिया चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। सफर में पार हुआ वो रहा जो सफर में। जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा। बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे चुटुर पुटुर में। आप सुन रहे हैं रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा।
आप सोच रहे होंगे ना फ्रेंड्स, आज कोई लॉजिकल बातें हुई नहीं, इसीलिए मैं पिंकी आज एक लॉजिकल पहेली लेकर आई हूँ आपको सुलझाने के लिए। जल्दी जल्दी पूछो ना। तो तुम भी जल्दी जल्दी आंसर देना। हाँ, ठीक है। 4 दोस्त चले बाजार, एक के सिर पे टोपी, एक के सिर पर बाल, एक के मुंह में गुटली और एक के मुंह में दांत। अब बताओ ये 4 फ्रेंड्स कौन कौन हैं? रुको रुको, मुझे पता है तुम अभी मुझे हिंट मांगोगी, इससे पहले मैं हिंट दे देती हूँ। वो 4 दोस्त है, एक सब्जी में आता है और 3 फलों में आते हैं। अरे, सिर पर टोपी वाला सब्जी कौन सा होगा? सोचो, मुझे वो सब्जी बहुत पसंद है और तुम्हें भी पसंद है वो सब्जी। अच्छा, तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तुम सोचो, तब तक मैं अपने दोस्तों को आज का फैक्ट ऑफ द डे सुनाती हूँ। ओके। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारा मन 4 प्रकार के विचार करता है: पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स एंड वेस्ट थॉट्स। पॉजिटिव विचार माना सब कुछ अच्छा ही सोचना, बुराई में भी अच्छाई को देखना। नेगेटिव विचार माना सब कुछ बुरा ही सोचना, सबके प्रति बुरा विचार करना, अर्थात अच्छाई में भी बुराई को देखना। नेसेसरी थॉट्स माना हमारे पूरे दिन में या हमारे पूरे लाइफ में क्या क्या करना है, ये सब जो विचार करते हैं उसे कहते हैं नेसेसरी माना आवश्यक थॉट्स। जैसे कि सुबह 4 बजे उठना, भगवान को याद करना, फ्रेश होना, स्कूल के लिए तैयारी करना और फिर स्कूल से आना, होमवर्क करना, माना दिन भर के कामों का जो स्केड्यूल हम तैयार करते हैं उसे ही नेसेसरी थॉट्स कह सकते हैं। अब चौथा है वेस्ट थॉट्स, माना ही अनावश्यक विचार जो जरूरी नहीं है, सिर्फ पास्ट के बारे में सोचते हैं कि उसने ये कहा उस दिन, उसने मुझे मारा उस दिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ क्या क्या के रट लगाए बैठते हैं, ये सब वेस्ट थॉट्स में आ जाता है। थैंक यू यार, ये तो बहुत अच्छा नॉलेज है। अब थैंक यू छोड़ो, अब मेरी पहेली का आंसर तो दो। अब ना तुम्हारी आज का फैक्ट सुनकर मेरा मन एक आवश्यक विचार करने में लगा हुआ है, तो मैं नहीं बता सकती। अच्छा, ऐसा क्या आवश्यक थॉट चल रहा है तुम्हारे मन में? कि मुझे अब घर जाकर ढेर सारा होमवर्क करना है। ओ, ये बात है क्या? हाँ, अब चलो मुझे छुट्टी दो। होमवर्क भी तो हमें भी करना है ना, पहले मेरी पहेली का आंसर तो सुन के जाओ। अब चलो मुझे छुट्टी दो। ठीक है, छुट्टी देती हूँ, कितनी बार बोलोगी? आंसर तो सुनो ना पहेली की। मेरी पहेली में जो 4 दोस्त बाजार जाते हैं वो है, एक है सिर पर टोपी वाला भिंडी, दूसरा है सिर पर बाल वाला नारियल, तीसरा है मुंह में गुठली वाला आम और चौथा है मुंह में दांत वाला अनार। ओ, ये है क्या 4 दोस्त? तो हाँ। फ्रेंड्स, मैं तो आज का शो बहुत एंजॉय की और मुझे पता है आप भी एंजॉय किए होंगे ना। अब दीजिए हमें इजाजत, हमें कंप्लीट करना है ढेर सारा होमवर्क। फिर मिलते हैं अपने चुटुर पुटुर के साथ। आप सुनते रहिए रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा।
खुशी, साथ है हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसका है नाम जिंदगी। साथ है हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। कोई न जाने कब आ जाए घड़ी बिछड़ जाने की। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा।